नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 2004 में एवं राज्य सरकार में पुरानी पेंशन बंद कर नेशनल पेंशन स्कीम लागू की है, जो कंपनियों में केंद्र व राज्य सरकार के शासकीय शिक्षक कर्मचारी अधिकारी का अंशदान विषय निधि का पैसा शेयर बाजार में निवेश करते हैं, जिनके कारण शेयर बाजार के कारण प्रतिदिन शिक्षक कर्मचारी अधिकारी निवेश धनराशि कम हो रही है तथा सेवानिवृत्ति पर शिक्षक कर्मचारी अधिकारी की पेंशन 1000, 2000, 3000 तक नेशनल पेंशन स्कीम में मिलते हैं, जिसके कारण शिक्षक कर्मचारी अधिकारी के परिवार का प्रतिपाल करने में आर्थिक संकट आ रहा है। हमारी मांग है कि प्रथम निधि दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन बहाल की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत के प्रदेश जाकर निजीकरण के खिलाफ जाकर एक जन जागृति कर जन आंदोलन बनाया जाएगा। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, कर्मचारी अधिकारी, डॉक्टर, समस्त शिक्षक कर्मचारी अधिकारी इस आंदोलन के सहभागी बनेंगे तथा सहयोग समर्थन करेंगे। NMOPS के बैनर तले 1 जून से बिहार के चंपारण, जो गांधी जी का कर्मभूमि है, वहाँ से यात्रा शुरू हुई। NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। ये यात्रा इसलिए की गई है कि NPS से जहाँ हमारा भविष्य खराब हो रहा है, वही निजीकरण से हमारे नौजवानों को वर्तमान खराब हो रहा है। उसी को लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, नासिक में यात्रा चंपारण से शुरू होकर के पहले चरण की यात्रा समाप्त हुई है। अब आज भोपाल में आप के साथियों से वार्ता हो रही है। आप सबका अभिनंदन है। और ये यात्रा पहले चरण की है। अभी दूसरे चरण, तीसरे चरण की यात्रा हमारा टाइम तो होता रहेगा। हमारी जो सबसे बड़ी मांग है, हमारी मांग है मध्य प्रदेश सरकार से, हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और निजीकरण समाप्त किया जाए। अर्धसैनिक बलों को, इस देश के जो देश की रक्षा करते हैं, उनको भी NPS के दायरे में ला दिया गया, जो बिल्कुल ही गलत है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अर्धसैनिक बलों को तत्काल पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो यहाँ पर पुरानी पेंशन के साथ साथ प्रथम नियुक्ति को वरिष्ठता के क्रम में ये डिमांड है NMOPS की, इसकी मांग है NMOPS की। और हम मजबूती के साथ परमानंद डहरिया जो हमारे राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष हैं और तमाम हमारे साथी जो हैं, सबकी डिमांड है। और इस प्रदेश के 6.5 लाख कर्मचारियों की मांग है कि प्रथम नियुक्ति वरिष्ठता के क्रम में पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और सरकार को सोचना पड़ेगा, हम पेंशन बहाल भी कर दें, देखिए आधा अधूरा के लिए हमारा संघर्ष नहीं चला। हम इतनी तपती दोपहरिया में लोगों ने जो आज पसीना बहाया, वो सिर्फ पुरानी पेंशन नहीं, हम उसके वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन। तो आपकी जो मांगे अपने हक के पक्ष में खड़े हैं। अब कौन पार्टी समर्थन करती नहीं करती, वो उसका मैटर है, मेरा मैटर नहीं। देखिए, हमारा मकसद चुनाव से नहीं है, हमारा मकसद अपने हक से है। और हमारी जो यात्रा होती है या कार्यक्रम होते हैं तो पूरे देश के लिए होते हैं। कई राज्यों ने तो इसको मान लिया है। जी बिल्कुल, 5-6 राज्यों ने हमारी बात को माना है, लागू कर दिया है। जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो पता नहीं किस जिद पे है, जबकि लोकतंत्र में जिद अच्छी बात नहीं होती है। जो जनता मांग करती है वो उस पर आना चाहिए। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध ले सकता है तो क्या देश का अर्धसैनिक बल एक भी पेंशन नहीं ले सकता है? ये मेरा बड़ा सवाल है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात इस यात्रा की रही, जो सबसे बड़ी खूबी रही, यात्रा में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के समर्थन दिया। पदों, विभागों, गुटों की सीमाओं को छोड़ा और संगठनों की जो सीमाएं थी उसको तोड़ा। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि तमाम ऐसी जगह पर जहां हमने 6 बजे समय दिया, हम रात 12 बजे पहुंचे, लोग 12 बजे तक भी इंतजार करते रहे। उस 12 बजे रात में महिलाएं भी शामिल नहीं। इस यात्रा की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है, और कहा जाता है किसी यात्रा में, किसी आंदोलन में अगर महिलाएं शामिल हो जाए तो उसको कोई हरा नहीं सकता। हमारा जो डिमांड है, आपसे बताया, अगर सरकार हमारा नहीं करती तो मेरे पास एक ऑप्शन है, वोट की चोट, और हम वो करेंगे। हिमाचल, कर्नाटक में हमने करके दिखाया। बाकी आपका कोई सवाल कम करता है, लेकिन जो 80-85 लाख लोगों का दर्द है, पीड़ा है, उस पीड़ा को भी प्रधानमंत्री समझे और मन की बात के माध्यम से। वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। हम सब शिक्षक कर्मचारी सरकार के आँख नाक कान होते हैं। मैं प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि शासन ने कुछ लोगों की कमेटी बना रही है आपकी मांग में विचार करने की, कमेटी संतुष्ट है आप? देखिए, मैं नहीं कहता हूँ। केंद्र सरकार के एक बड़े सम्मानित केंद्रीय मंत्री हैं गडकरी साहब, उनका वीडियो अगर ना हो तो मैं भिजवा दूंगा। वो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं
बड़े राजनेता हैं, तो उन्होंने कहा किसी मुद्दे को अगर लटकाना है तो कमेटी बना दो। तो इसका उत्तर आप समझ सकते हैं कमेटी आप कैसे 17 बनाई। जून से बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा। देखिए, जब भी देश की आज़ादी की लड़ाई थी तो उसमें 38 करोड़ लोग थे भारतीय, लेकिन लड़े कुछ चंद लोग, पाए उसका फायदा सब लोग। ऐसे NMOPS हमारी टीम लगातार लड़ाई लड़ रही, संघर्ष कर रही है। अब सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के हम सब के मामा, सम्मानित मामा मुख्यमंत्री जी हैं, और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें। मामा भांजे में जब भी लड़ाई हुई, भांजा जीता है, इस बात को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ध्यान रखें। ठीक है। कदम क्या रहेगा आप लोगों का? मध्य प्रदेश में 6.5 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं, जिसमें शिक्षक कर्मचारी अधिकारी हैं, 60% महिला हैं और 40% पुरुष हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करूंगा। प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन जुलाई सत्र में बजट का सेकंड सत्र आने वाला है, जो इस चुनावी वर्ष का अंतिम होगा, अनुपूरक बजट आएगा, उस बजट में पेंशन बहाली वरिष्ठता के साथ का बिल लाएं और इस 6.5 लाख कर्मचारी का भला करें। यही उम्मीद और बड़ी आशा उनसे है, और यही मेरी विनम्रतापूर्वक उनसे निवेदन भी है आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल इस बात पर हमारे ध्यान दें और पुरानी पेंशन बहाल करें और बिल विधानसभा सत्र। मैं संतोष सिंह दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ भोपाल और NMOPS का प्रदेश कोर कमेटी का सदस्य हूं और बुरहानपुर जिले का संरक्षक हूं। आज एक बैठक का आयोजन किया गया, क्या विशेष मुद्दे रहे? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय बंधु जी मध्य प्रदेश में यात्रा करने के बाद उनका एक यहाँ पर कोर कमेटी की मीटिंग करने का आयोजन था, जिसमें मध्य प्रदेश में 2004 से बंद पुरानी पेंशन संबंध में जो वरिष्ठता को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है, उस भ्रम को दूर करने के लिए आज वो यहाँ आए हैं और वो सरकार से पक्ष विपक्ष से इस संबंध में स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे कि पुरानी पेंशन 2004 से बंद पुरानी पेंशन वरिष्ठता लागू करें, तभी जाकर पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। इस संबंध में पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों से चर्चा होगी और जो पुरानी पेंशन की बात वरिष्ठता के साथ लागू करेगा, कर्मचारी अधिकारी उनके फेवर में जाएगा। यह हमारा आज का इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मेरा नाम शलन कुमार कटारे है, मैं विदिशा से प्राथमिक शिक्षक हूँ। सर, आज पुरानी बहाली पेंशन के मीटिंग में सम्मिलित होने आए, क्या वजह है कि अभी तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही है? सर, इसमें क्या है कि एक्चुअल पोजीशन में सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है। एक्चुअल पोजीशन जब नेताओं को पेंशन मिल रही है और जनप्रतिनिधि अपनी पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं, अगर 2004 से उन्होंने बंद की थी तो सबकी पेंशन बंद होना थी। और यदि उन्होंने एक विधान एक देश मोदी जी ने कहा है, तो एक विधान एक देश के अंतर्गत पुरानी पेंशन हमको मिलना चाहिए। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इनमें उन्होंने कर भी दिया है। लेकिन ये कुछ अपने हिसाब से अटल जी ने बंद की है, उसका कोई मुद्दा है या वैसे कोई मुद्दा है, हम संघर्ष कर रहे हैं और यही कह रहे हैं भाई यदि आपने अपने लिए पेंशन रखी है पुरानी पेंशन, तो हमारे लिए पुरानी पेंशन दिया जाए, क्योंकि हमारा अधिकार है और उसके बिना हमारा सम्मान नहीं है। वो एक दिन के विधायक बनते हैं तो उन्हें पेंशन मिल जाती है, हम 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद भी हमें पेंशन नहीं है, ये अन्याय है। और हमारा विनम्र निवेदन है सरकारों से कि पुरानी पेंशन चालू अतिशीघ्र कर देना चाहिए, जिससे आपका सम्मान रहे और कर्मचारियों का सम्मान रहे, उनको बुढ़ापा अच्छे से गुजरे। पुरानी पेंशन हमारी बुढ़ापे की लाठी है जो हमको दे दी जानी चाहिए। मैं NMOPS का जिला अध्यक्ष राजगढ़ रामभाऊ भिलाला आज भोपाल में विशेष हमारी जो पेंशन के संबंध में सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय विजय कुमार बंधु जी, प्रांत अध्यक्ष महोदय सम्मानीय परमानंद ढेरिया जी के मार्गदर्शन में आज हमारी विशेष प्रांत की बैठक रखी गई है, विशेष गोपनीय बैठक रखी गई है कि आने वाले चुनाव से पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो कर्मचारियों के 2004 में पेंशन बंद की गई, राज्य सरकार ने 2005 में मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की पेंशन जो बंद की गई उन्हें पुनः लागू करें। हम वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार से चाहते हैं कि वह समस्त कर्मचारियों की पीड़ा को देखते हुए, क्योंकि हमारे साथी जब रिटायरमेंट 60-62 साल के बाद जब रिटायरमेंट हो रहे हैं, उन्हें 500 से लगा के 2000 के बीच में
पेंशन मिल रही है, जिससे ना तो उनकी गोली दवाई आ रही है बुढ़ापे में, ना उनका परिवार का खर्च चल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया से ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले समस्त कर्मचारियों को पेंशन बहाल कर दें। हम पूरे कर्मचारी मध्य प्रदेश के आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। आप जीवन पर्यंत तक कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता बहाल करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करें। हम आपको पूरे कर्मचारी, समस्त कर्मचारी जीवन पर्यंत तक हम आपके साथ में रहेंगे। आप जीवन भर मध्य प्रदेश पे राज करें। इसी में मतलब मध्य प्रदेश सरकार से चाहता हूं कि सबको पुरानी पेंशन बहाल करें, जिससे उनका बुढ़ापा सही तरीके से सम्मानजनक बीत सके। आज वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार जैसे लाडली बहना को 1000 रुपए दे रहे हैं, कर्मचारी 33 से 40 साल सर्विस करते हैं और उन्हें 500 रुपये जो पेंशन के रूप में मिल रहे हैं। आज वो कर्मचारी की अगर स्थिति हम देखें, उनके परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति या तो सब्जी बेच रहे हैं ठेले पर या मुंगेरे बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 62 के साल व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। अगर पैसे अगर प्राप्त अगर नहीं होते हैं, पेंशन के रूप में अगर पैसे अगर नहीं मिलते हैं, तो उनके जो लड़के हैं, बहू हैं, वो भी उनके रोटी नहीं देती है और घर से निकाल दिया जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे राजगढ़ जिले में, ऐसे कई उदाहरण हैं जो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से चाहता हूं कि वो कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल करें। हम उनके साथ हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना की योजना निकाली है, सारी बहनाओं को 1000 रुपए दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बहना मेहनत करके नौकरी कर रही हैं, उनकी पेंशन अभी तक नहीं दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय में कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं भाई हूँ, मैं मामा हूँ, तो मुखिया को मुख्य समान होना चाहिए, जिसको सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक वर्ग को तो सहायता दें और दूसरा वर्ग जो अपने जीवन के पूरे गोल्डन चांस 20 साल दे चुका विभाग को, सरकार को, देश को, उसको बुढ़ापे में दर दर भटकने के लिए छोड़ दें। उनका सम्मानजनक पेंशन उनको मिलनी चाहिए। और हमारी एक ही मांग है, वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन जो अन्य राज्यों में दी जा रही है। महिला ही नहीं, शिक्षक हर कर्मचारी को, हर विभाग के व्यक्ति को, भारत देश के हर उस व्यक्ति को अधिकार बनता है जीवन जीने का, और इस जीवन को जीने के लिए सम्मानजनक पेंशन की राशि उसको मिलना चाहिए।